हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि आप लोग सब कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अमीन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, यानी दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पहले हम बताए हुए थे कि अमीन का सिलेबस क्या क्या होता है, उस सिलेबस में कितने नंबर का आप एग्जाम दीजिएगा, ये सब चीज, कौन कौन सा कोर्स होता है, सभी चीज हम उसमें बताए हुए थे। आज उसका प्रथम चैप्टर हम यानी प्रथम क्लास लेकर आए हैं। पहला में तो हम सिलेबस बताए हुए थे, दूसरा में हम उसका क्लास लेकर आए हैं कि अमीन के बारे में आज हम जानेंगे कि अमीन क्या है, अमीन किसको कहते हैं, अमीन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अमीन किसे कहते हैं। अमीन किसे कहते हैं, सब कोई कहता है अमीन अमीन, लेकिन अमीन का मतलब क्या होता है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। अमीन का मतलब क्या होता है, अमीन किसको कहते हैं, अमीन किस व्यक्ति को कह सकते हैं, ये सब चीज आप पहले जानिए। देखिए, अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भूखंड को ईमानदारी पूर्वक किसी खास पैमाने पर माप दे। क्या कहते हैं, अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे जो किसी भूखंड को ईमानदारी पूर्वक किसी खास पैमाने पर माप दे, उसे हम अमीन कहेंगे। अमीन ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे, ऐसा बात नहीं। अमीन जो है उसको ईमानदारी भी रहना चाहिए, ईमानदार भी रहना चाहिए। किसी को प्लॉट अगर मापने जा रहा है तो जितना उसका रकबा मांग रहा है, जितना सीमांकन जिस तरह मांग रहा है, उस तरह उसको देना जरूरी है और देना चाहिए। तो अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं रहेगा तो उस पार्टी की तरफ फंस जाएगा, उस पार्टी की तरफ फंस जाएगा। लेकिन भाई याद रखना, अमीन उसी का चलता है जिसके अंदर ईमानदार रहता है। बहुत सारे अमीन भुजा पर बिक रहे हैं। तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आपका जो चीज जहां सीमांकन मांग रहा है वहीं पे आप कर रहे। किसी के बहकावे में यहां वहां सीमांकन अपना मत करें, या जितना रकबा मांग रहा है उसको रकबा क्लियर दे। तो अमीन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर ईमानदार हो, जो किसी खास पैमाने पर माप दे, उसे हम अमीन कहते हैं। अमीन का गुण क्या क्या होता है उसके बारे में जाना। अमीन के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, अमीन के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, नक्शा बनाना आना चाहिए। मान लेते हैं किसी प्लॉट का अगर नक्शा बनवाना है तो उस अमीन को तो नक्शा बनाना आना चाहिए कि इस प्लॉट को किस तरह हम आकृति बना दें। तो सबसे पहले उसको नक्शा बनाना आना चाहिए, नक्शा देखना आना चाहिए। नहीं, ये सब चीज तो पहले इंपॉर्टेंट है। अमीन को अगर यही सब चीज मालूम नहीं रहेगा तो अमानत क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो अमीन को पहले नक्शा बनाना आना चाहिए और नक्शा देखना भी आना चाहिए। नहीं, और तीसरा में फैसला करना आना चाहिए। फैसला, मान लेते हैं आपको उस प्लॉट को नापी करने जा रहे हैं जिस पर अधिक विवाद है, तो आपको अमीन अगर आप हैं, बिल्कुल सही में अमीन हैं डिफिनेशन के अनुसार, तो उस झगड़ा को आप समाप्त करके आइएगा। ना तो अगर सिर्फ कहने लायक अमीन है तो उस आप झगड़ा को फैसला करके नहीं आइएगा। तो इसलिए उम्मीद रहे कि किसी भी समाज का फैसला हो, किसी भी प्लॉट का फैसला हो, कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको बुलाया जा रहा है उस समाज में, तो इतना कोशिश कीजिए कि उस समाज का जो भी विवाद है उसको समाप्त करके आए, आगे विवाद ना बढ़े। ठीक, तो फैसला करना आपको आना चाहिए, यानी पंचायत करना आना चाहिए आपको। और चौथा में कागज देखने आना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपको दस्तावेज धरा दे, आपसे पूछे कि इसमें खाता खसरा कितना है, किसके नाम से जमीन है, तो पता चला कि पते नहीं है कि किसके नाम से जमीन है। बहुत सारे पेपर होता है, बनबस्ती का, भूदान का, बकास्त का, खतियान आपको दे दिया जाए, पढ़ने ही नहीं आया। तो ये सब चीज आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किसी भी विषम समस्याओं को फैसला कर देना चाहिए। अमीन हम उसको कहते हैं। कितना ही कठिन समस्या हो, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि हम किसी भी कितना ही विषम यानी कितना ही बड़ा समस्या है उसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आप सचमुच में अमीन हैं। अमीन को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अमीन को क्या, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई
2-4 रुपया का लोभ दे दे, तो इसका खेत का सीमा यहाँ मांग रहा था तो इसको हटा के 3 फीट अलगा कर दिए। आप कर दीजिएगा, ठीक है, चले जाइएगा, लेकिन जिस दिन व्यक्ति वो नपवाएगा उस दिन 3 फीट आप किए हैं, बहुत ज्यादा समस्या आपके ऊपर खड़ा होगा। इसलिए ऐसा मत करे। ऐसा करने वाले अमीन को ज्यादा दिन मार्केट में टिकाऊ नहीं है। अगर आपको अमीन ओरिजिनल बनना है, सही में अमीन आपको अगर नापी करना है, तो आप ईमानदार बनिए और आपके अंदर हर गुण होना चाहिए जो गुण हम आपको बताए हैं। 6 गुण आपके अंदर होना चाहिए। अमीन को नक्शा देखना आना चाहिए, नक्शा बनाना आना चाहिए, फैसला करना आना चाहिए, कागज देखना आना चाहिए, किसी भी विषम समस्याओं को फैसला कर देना चाहिए। ये सब क्या है? अमीन के अंदर गुण होना चाहिए। 5-6 है ऐसा गुण जो अगर अमीन के अंदर ऐसा भी गुण पाया जा रहा है तो रियल में सही में वो अमीन है। तो आज इतना ही, छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसलिए हम डालते हैं कि आपको भी देखने में पढ़ने में परेशानी न होगा, इसलिए आज इतना ही। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।